सीए का क्या काम होता है? जैसे एक डॉक्टर का काम होता है पेशेंट्स को चेक करना, उसका ट्रीटमेंट करना, उसकी मेडिकेशन और बाकी चीज़ें, चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या काम होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीए में आना चाहते हैं या कुछ भी, उन्हें पता है डॉक्टर का ये काम है, इंजीनियर का ये काम है, सीए का क्या काम होता है? आप बिल्कुल आसान सा इस तरह बताएं कि एक बिल्कुल आम आदमी को भी पता चल जाए। मतलब लेमैन। बिल्कुल लेमैन। अच्छा, मैं आपको ना ऐसे बताती हूँ कि जैसे अगर आप गाँव जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे दादी अम्मा इंतजार करी है कि हाँ मेरा पुत्र तू आ गया है, ठीक है, वो आपसे कहती हैं कि तू की करता है, ठीक है, सॉरी मेरी पंजाबी थोड़ी सी वीक है, लेकिन आई थिंक सही बोल दिया मैंने। नहीं, सही बोला आपने। अच्छा, सो अब वो आपसे कहती हैं कि बेटा तुम क्या करते हो? मैं इस तरह समझाऊंगी, जैसे जब नहदिया जो मेरी बड़ी बेटी है, अभी तो माशाल्लाह 8 साल की हो गई है, when she was 5 years 4 to 5 years old, she asked me कि मामा आप क्या करती हैं? सो आसान तरीन अल्फाज में अगर एक प्री मेडिकल का बच्चा मेरी बात सुन रहा है, इस वक्त प्री इंजीनियरिंग का बच्चा सुन रहा है, हम करते हैं जी 3 तरह के काम मेनली, मोटे मोटे मैं अगर बात करूँ। सबसे पहला तो ये कि जी लोगों का जो बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस में कितने पैसे आए, उन पैसों को कमाने के लिए कितना खर्चा हुआ, और ये जो बच गया है मेरा मुनाफा, एक तो हम ये हिसाब किताब रखते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, ये जो लोग ये हिसाब किताब रखते हैं हम इनको जाके चेक करते हैं, ऑडिटर। एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा। हाँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि कर लो सीए, इतनी मेहनत कर लो, हाँ। एंड पे आपने एक अनपढ़ सेठ के नीचे ही काम करना है, उसके लिए काम करना है, तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे? क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सेठ हमारी तनख्वाह तो ज़रूर दे रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर सेठ के हम इतना ही सेठ के लिए जो है वो एक यूँ समझ लीजिए कि इतने ही हम बेकार पुर्जा थे उस सेठ की मशीनरी में, तो वो सेठ हमारे सिग्नेचर के बगैर लोन क्यों नहीं ले सकता? और मतलब आप देखें, आपके जो पड़ोसी मुल्क हैं, जी जी, उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो अपनी जबान में, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि जी प्रधानमंत्री के साइन से ज्यादा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर जो है ना उसकी कीमत है। तो सेठ साहब ले लेना जाके लोन। सेठ साहब को एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं ना समझ आता, हम ही समझाते हैं ना जाके। सेठ साहब टैक्स के अंदर जब फंसते हैं एफबीआर के सामने, तो हम ही जाते हैं ना उनको बचाने के लिए। तो सरकार सेठ साहब लोन लेके दिखा दे। मैं तो बस एक ही बात कहती हूँ। सो मैं अपनी बात को वो कंक्लूड करूँ जो पिछला सवाल था कि जी एक तो ये कि हिसाब किताब, दूसरा हिसाब किताब जो रखा गया उसके ऊपर चेक करना, और तीसरा जो आपका मेन काम है वो ये है कि आप जो है टैक्स, जो सरकार को आपने अपनी इनकम का हिस्सा देना है, टैक्स के बारे में आई एम श्योर सभी जानते होंगे हमारी ऑडियंस में, वो हिस्सा कैलकुलेट करना, कितना बनता है, कितना देना चाहिए, कहाँ से बचाया जा सकता है चोरी किए बगैर। चोरी, बिल्कुल चोरी किए बगैर। टैक्स इवेजन और टैक्स प्लानिंग में फर्क होता है, ऐसे ही है बिल्कुल। सो हम चोरी नहीं कराते, हम बता देते हैं कि भाई कहाँ से बच सकता है, कौन से आपको क्रेडिट्स मिल सकते हैं। और फिर जो एक और काम है जो कि अब बहुत तेजी से जो है वो डेवलप हो रहा है, वो है कि आप अब कंसल्टेंसी, आप अब इनको जो एडवाइस कर रहे होते हैं कि ये वाला बिजनेस करें, इसमें इन्वेस्ट करें, उसमें करें, जो काम पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं किया करते थे, कि अब वो बिजनेस के फाइनेंस के और इन्वेस्टमेंट के डिसीजन मेकिंग के अंदर भी मदद कर रहे हैं।